नमस्कार प्यारे साथियों। आज मैं आपके साथ एक वाकया शेयर करना चाहती हूँ कि क्या मोबाइल फ़ोन जो है वो हमारे लिए कितना ज़रूरी हो गया है। हमारे लिए का मतलब यहाँ सभी के लिए है, छोटे से लेकर बड़े तक। आप लोग भी देखते होंगे, अपने आसपास ये चीज़ नोटिस करते होंगे। मैं भी अक्सर देखती हूँ, नोटिस करती हूँ कि छोटे-छोटे बच्चे, जैसे कि कोई शादी विवाह है, कोई मेला है, कोई और जैसे समारोह होता है, कोई फंक्शन होता है, तो हम देखते हैं वहाँ माता-पिता अपना उस समारोह का एन्जॉय करते हैं, आनंद लेते हैं, बतियाते हैं आपस में। और जो छोटे बच्चे होते हैं उनको फ़ोन दे के बिठा देते हैं। बच्चे अपने फ़ोन में मगन, माता-पिता अपनी बातों में मगन। अब नुकसान किसका कहाँ हो रहा है, ये हमें अभी पता नहीं चल रहा साथियों। लेकिन आने वाला जो समय है वो हमारे लिए इतना घातक सिद्ध होने वाला है। बच्चों के जो मोबाइल की लत है, ये साथियों, जैसे कि पीछे एक सर्वे में आया भी था कि आने वाले समय में बहुत ज़्यादा लोग जो हो मानसिक रूप से, अभी भी ये दर लगातार बढ़ रही है कि लोग मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं लगातार। तो इस सब के पीछे कहीं ना कहीं साथियों, एक तो हमारी जो प्रतिस्पर्धा का दौर है, हमारी जो देखा देखी दिखावे की ज़िंदगी है, एक दूसरे से तुलना करनी है। दूसरा ये मोबाइल है हमारी बीमारी का सबसे बड़ा कारण। आज एक वाकया हुआ सर, क्लास में मेरी, यानी स्कूल लगता था तब, कि 11वीं क्लास में एक बच्चा है सुमित नाम का, एक रामधन नाम का लड़का है। तो जो सुमित है वो अक्सर स्कूल में कम ही आता है, यानी बहुत बार नहीं आता है, अब्सेंट रहता है। पिछली बार 10th में था तो भी वो ज़्यादातर कई बार अब्सेंट रहा था। उसको अक्सर फ़ोन करके बुलाना पड़ता है, या फिर वो अक्सर कहता है कि मुझे ज़रूरी काम हो गया था। और काम क्या है उसका, या तो इधर उधर कहीं जाना आना, या फिर वो बकरियाँ चराता है। तो बकरियाँ चराना उसका काम है। होमवर्क भी नहीं करके लाता। जब कहते हैं कि काम क्यों नहीं करके लाया, याद क्यों नहीं करके आ गया, तो कहता मैम मैं बकरियाँ खोल के चला गया था। तो ये उसका काम भी है, वो करता भी है, ऐसी बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं उसके लिए एक सहारा भी है कि मैं ऐसे कह दूंगा तो फिर मुझे मार नहीं पड़ेगी, डांट नहीं पड़ेगी। तो वो यहाँ तक तो ठीक है साथियों, बच्चे हैं, जिम्मेदारी है। हो सकता है बहुत सारे घरों में अभी भी बच्चों पे काम का कहीं ना कहीं दबाव रहता है कि उनको करना ही पड़ता है। हमारे स्कूल में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, कुछ जिनके पिता का साया सिर पे नहीं है, वो काम पे भी जाते हैं, मजदूरी भी करते हैं। तो साथियों, मजबूरी हर इंसान की अलग होती है, लेकिन फिर भी उन सब बच्चों का साथियों कहीं ना कहीं पता नहीं क्यों पढ़ाई की ओर रुझान बिल्कुल नहीं है। उनको कितना भी समझा लो, कितना भी कह लो कि बेटा ये मजदूरी तो कभी कर लेना आप, या तो वो जो चिनाई का काम चलता है उस पे जाते हैं, या फिर कहीं ना कहीं फसल कट रही होती है तो वहाँ मजदूरी करने जाते हैं। कितना भी समझा लो, लेकिन पता नहीं क्यों उनके मस्तिष्क में ये बात बैठती ही नहीं है। तो अब मैं बात कर रही थी सुमित की। कल क्लास में एक दिन सुमित और रामधन जो दोनों बैठे बैठे बातें कर रहे थे। तो मैं बैठी थी क्लास में, तो उनकी बातों से मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि वो सोशल मीडिया का या कहीं ना कहीं ऐसा जिक्र कर रहे हैं। वैसे साथियों, हमारे स्कूल में बहुत ज़्यादा बच्चे, ज़्यादातर बच्चे ऐसे हैं जो घर पे फ़ोन चलाते हैं। यानी माता पिता इतने ज़्यादा या तो पढ़े लिखे नहीं हैं, या पढ़े लिखे हैं भी थोड़े बहुत, तो पिता जो है वो बाहर काम पे जाते हैं। मम्मियाँ जो हैं वो घर पे बिजी रहती हैं, और फ़ोन आजकल हर घर में है ही, रिचार्ज उसमें मिलता ही है। तो ज़्यादातर बच्चे जो हैं इंस्टाग्राम पर, सबकी आईडी है, इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं। यानी उनका काम है, उनकी खुद की आईडी है, कहीं ना कहीं वीडियो बनाते हैं। कितना भी रोक दो, कई बार हमने कोशिश भी की है, घर वालों से लिखवाया भी है फ़ोन मत दो इनको, लेकिन फिर भी कुछ घर वाले तो यही कहते हैं हमारा कहना नहीं मानता। अब साथियों, इतने छोटे छोटे बच्चे हैं वो कहना नहीं मानते, तो कहीं ना कहीं माता पिता के लिए भी ये बात गलत है, और बच्चों के लिए तो है ही है गलत, क्योंकि वो तो अभी अबोध हैं, अनजान हैं, उनको पता नहीं है क्या सही है क्या गलत है। तो ज़्यादातर बच्चे ऐसे ही फ़ोन चलाते हैं। घर पे जाने के बाद काम तो कम करते हैं, जो भी काम देते हैं लिखने का, याद करने का, वो तो कम करते हैं, और फ़ोन ज़्यादा चलाते हैं। तो उस दिन वो जो बातें कर रहे थे दोनों लड़के, उससे मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि हाँ, ये कहीं ना कहीं फ़ोन यानी सोशल मीडिया की ही बात कर रहे हैं। फिर मैंने उनसे पूछा कि तुम्हारे पास फ़ोन है क्या। पहले तो मना कर दिया, नहीं मैम घर पे एक फ़ोन है, वो हमें घर वाले देते नहीं। मैंने कहा नहीं, तुम फ़ोन तो चलाते हो, ये बात नहीं है, इंस्टाग्राम भी चलाते हो तुम लोग, और मुझे बताओ फ़ोन है क्या। तो बोला, एक तो बोला कि मैम मैं तो अभी लाया हूँ। जो रामधन है वो बोला कि मैं, वो पहले तो मना कर रहा था कि मेरे घर वालों का ही है। फिर बोला कि नहीं, मैं अभी छुट्टियों में काम पे जाऊँगा कुछ दिन, और जो मेरे पास आमदनी होगी, जो बन पड़ेगा, उससे मैं नया फ़ोन लेके आऊँगा। जो सुमित है दूसरा, जो बकरियाँ चराता है, वो बोला कि वो तो नहीं बता रहा था, लेकिन उसने दूसरे ने बता दिया कि ये अभी फ़ोन लेके आया है नया, 25,000 का बताया, 28,000 का फ़ोन। मैंने कहा बेटा तुम बकरियाँ चराते हो, पढ़ाई तुम ढंग से करते नहीं हो, इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए। बोले मैम किस्तों पे लाए हैं।
क्योंकि आजकल ये भी तो एक सिस्टम है ना कि हम किस्तों पे कुछ भी खरीद सकते हैं, धीरे धीरे किस्तें बढ़ती रहेंगी। तो कि मैं किस्तों पे फ़ोन ले आया हूँ। मैंने कहा कितने की किस्त बनवाई? बोले 2100 की बताई, शायद उसने 2100 2000 की कितनी किस्त बनवाई। तो मैं बोली बेटा 2100 रुपये कहाँ से लाओगे हर महीने? अभी तो तू पढ़ाई कर रहा है, ढंग से पढ़ाई भी नहीं करता है, फ़ोन का करेगा क्या तू? कुछ नहीं मैम, बस ऐसे ही बकरियाँ चराता हूँ, बाहर कुछ काम पे रहता हूँ तो काम आ जाता है। ये तो मुझे पता है कि फ़ोन तेरे कुछ काम आना नहीं है, तुम सारे दिन कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें उस पे देखोगे, सर्च करोगे जो तुम्हारे लिए सही नहीं है। तो बोले नहीं मैम, ऐसा हम कुछ नहीं देखते। मैंने कहा बेटा तुम्हारी टीन एज है, तुम्हें वही चीज़ें अपनी ओर आकर्षित करती हैं जो तुम्हारे लिए सही नहीं है, और तुम वही देखते हो, मुझे पता है, ना भले तुम मना कर रहे हो। तो फिर मैंने कहा तुम 2100 रुपये लाओगे कहाँ से? तो उस बच्चे का जवाब सुनकर मैं सुन सी रह गई कि देखो, खुद की ज़रूरतें, भले ही वो कपड़े ऐसा पहनता है, कोई ज़्यादा अच्छे कपड़े भी नहीं पहन के आता, गरीब घर है, लेकिन फिर भी क्या कहता है कि मैम जब भी किस्त आएगी एक बकरी का जो बच्चा है वो बेच दूंगा। यानी छोटा सा बच्चा लगभग 2-3 हज़ार का बिक जाता है, जब भी किस्त आएगी तो एक बच्चा बेच के मैं किस्त भर दूंगा। बकरियाँ मेरे पास 15-20 हैं, 20-25 हैं, पता नहीं कितनी हैं। तो मुझे उस समय लगा कि देखो मोबाइल कितना ज़रूरी है। भले ही घर में अच्छी सी छत नहीं है, छत खड़ी करने की नहीं सोच रहा, मैं 2 पैसे जोड़ के बकरियाँ बेच के घर पे छत बना लूँ, घर बना लूँ, या फिर पढ़ लिख लूँ, कोई सी किसी अच्छी जगह काम में ले लूँ उस पैसे को, ये तो नहीं सोच रहा। बस बकरियाँ चरानी है, एक बच्चा बेच के जो है किस्त भरनी है फ़ोन की, और सारे दिन फ़ोन देखना है। फ़ोन में देखना क्या है, सारे दिन जो शॉर्ट्स वीडियो हैं, रील हैं, वो देखनी है, अपनी आंखें खराब करनी है और अपना समय खराब करना है। तब साथियों मुझे ये लगा कि फ़ोन हमारे लिए कितना ज़रूरी हो गया है आज के समय में कि छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी फ़ोन के बिना नहीं चलते हैं। सभी बच्चों के घर वालों की भी शिकायत रहती है, हमें भी पता है, वो जाते ही फ़ोन देखते हैं। जैसे 2-3 भाई बहन आते हैं तो वो बहनें भाई की बता देती हैं, भाई बहन की बता देता है कि ये भी फ़ोन देखता है, फ़ोन चलाता है, ये भी लेट रात तक फ़ोन देखता है। और पढ़ने की कह दो उनको, फिर बस पूछो ही मत साथियों। कुछ तो आजकल स्कूलों में जो डराने धमकाने पे या जो मार पिटाई टीचर एक कर सकता था, तो टीचर के पास एक पावर होती थी, एक शक्ति होती थी, जिसके बल पर वो बच्चे को अनुशासन में रखता था, वो आजकल रही नहीं जाती। ना ही माँ बाप इस बात को समझते हैं। कभी किसी बच्चे को कह भी दो तो वो बच्चा ऐसे वापस ऐंठता है कि पता नहीं उसको क्या ही गाली दे दी हो, डांट भी दो तो ऊपर से अभिभावक भी फिर अपने बच्चे की साइड लेने आ जाते हैं। तो फिर हमें तो साथियों आँख मीचनी पड़ती है, यानी आँख बंद करके ही हमें ये मानना पड़ता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ बंधे होते हैं। सब कुछ पढ़ा दो उनको, 1 घंटा जितना भी 30-35-40 मिनट का पीरियड आता है, झक लो, भले ही कट छुलवा लो अपने, लेकिन उन बच्चों के कान पर जू तक नहीं रेंगती, ध्यान ही नहीं रहता उनका। जैसे मेरा सब्जेक्ट हिंदी है, हिंदी में ज़्यादातर कहानियाँ आती हैं, कविताएँ आती हैं, वो तो इंटरेस्टेड होती हैं। बाकी सब्जेक्ट की अगर बात करें उसकी बजाय हिंदी में कहानियाँ वगैरह वो तो इंटरेस्टेड होती हैं, लेकिन फिर भी उन बच्चों का जो है वो ध्यान नहीं रहता। अभी पढ़ा रही हूँ, पाठ के बीच में से रुक के बीच में प्रश्न पूछ लूँ तो उन बच्चों को नहीं पता होता। तो सोच के बड़ा अफ़सोस होता है कि देखो ये जो हमारी नई पीढ़ी है जिस पर हम अपने देश का भार मानते हैं, जो हमारे देश का भविष्य है, वो कहाँ जा रहा है। गाँव में जिस गाँव में मेरी ड्यूटी है उस गाँव में बहुत सारे मंदिर भी हैं साथियों। धार्मिक भावना अपनी जगह होती है, लेकिन कोई 10-12 मंदिर हैं, हर महीने किसी न किसी मंदिर में जागरण, स्वामी, मेला कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। जिस दिन वो होता है उस दिन वो बच्चे सारे नदारद मिलते हैं, एक भी बच्चा स्कूल नहीं आता, सारे के सारे गायब मिलते हैं। मेला देखेंगे रात को, जागरण में भाग ले रहे थे, बताओ इतने छोटे छोटे पढ़ने वाले बच्चों का क्या ही तो जागरण में काम होता है। ठीक है, मेला बच्चा देख आए, घंटा 2 घंटा नहीं, वो तो स्कूल में गायब रहते हैं। तो इस प्रकार की जो स्थिति देखकर साथियों कभी कभी तो बहुत अफसोस होता है कि देखो हम इन बच्चों के हमने इतनी मेहनत करके नौकरी लगे हैं, और इन बच्चों के लिए हम कहीं ना कहीं हमारे हाथ बंधे होने के कारण हम कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि हमारी कोशिश रहती है, प्रत्येक बच्चे को हम जहाँ तक बन पड़ता है प्यार से समझाने की कोशिश करते हैं। तो कुछ बच्चों को तो साथियों इतनी अच्छी बात समझ में आ जाती है कि वो मेहनत करना शुरू कर देते हैं, लेकिन कुछ बच्चे पता नहीं किस मिट्टी के बने होते हैं, उनको कुछ भी कह लो, हालांकि 1-2 बार डरा धमका भी लो, लेकिन फिर भी उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आज थोड़ा-सा ये मन में कुछ चल रहा था तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। आप लोग भी अपनी जो राय है वो बता सकते हैं इस बारे में कि आपकी क्या राय है। ये स्थिति मैंने बताई, ख़ास तौर से जो मेरा बताने का, इस वीडियो बनाने का मकसद एक ही था साथियों, मोबाइल के बारे में, कि देखो मोबाइल कितना ज़रूरी हो गया है आजकल। बहुत बुरे हालात होने वाले हैं साथियों, आने वाले समय में पता ही नहीं क्या होगा। धन्यवाद।